जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है फिर से जो क्रिप्टो करेंसी बैन करने की जो लॉ लेके आने वाली है। और यह जो आर्टिकल है ये moneycontrol.com से मिला है। और मनी कंट्रोल के जो सूत्र हैं उन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पता किया है, जो इंटरनली ये सारी बातें जो बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है कि इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी बैन करने के लिए। तो चलिए इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ते हैं और पूरा विस्तार से आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल में है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी में व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है। जो मनी कंट्रोल के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि एक ऐसा कदम जो एक उद्योग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो लॉकडाउन के दौरान फल फूल रहे थे। क्योंकि दोस्तों जो है लॉकडाउन में जो है अभी क्रिप्टो करेंसी, बाकी सारी मार्केट जो है डाउन हो गई थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है इसी के द्वारा लोग पैसे कमा रहे थे, क्योंकि यह जो है अप जा रही थी। गोल्ड के दाम, शेयर मार्केट जो सब डाउन हो गए थे, लेकिन जो है क्रिप्टो करेंसी जी ऐसी चीज़ थी जिससे जो है बढ़ रहे थे सारे पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक से उस परिपत्र को अलग रखा था जिसमें बैंकों और वित्तीय संसाधनों को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया था। भारतीय और विदेशी क्रिप्टो करेंसी मेजर आदेश का पालन करते हुए डिजिटल निविदाओं पर सरकार या आरबीआई से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार के एक आधिकारिक ने मनी कंट्रोल को बताया कि सरकार में एक विचार था कि एक कानून के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाना अधिक बाध्यकारी होगा। यह स्पष्ट रूप से व्यापार की अवैधता को परिभाषित करेगा। हमने अंतर मंत्रालय जो सरकार है उन्होंने जो बोला कि हमने जो है अंतर मंत्रालय चर्चा के लिए संबंधित मंत्रालयों को एक नोट भेज दिया है और बोला है कि नाम नहीं रखने का शर्त रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अधिकारी ने कहा कि सरकार कानून मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के एक कानून के ढांचे के लिए परामर्श कर रही है जो कि भारत में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार को औपचारिक रूप से समाप्त कर देगा। और अधिकारी ने कहा, हम इस पर काम कर रहे हैं। अंतर मंत्रालय परामर्श के बाद इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक बार संसद सत्र शुरू होने के बाद हम इसकी पुष्टि होने की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। यह जो बात हुई है मनी कंट्रोल से जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। और फिर बोला गया है इस आर्टिकल में कि 2018 में आरबीआई ने डिजिटल मुद्राओं में बिटकॉइन जैसी किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करने से विनियमित संस्थाओं को प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है। आरबीआई के परिपत्र को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को व्यापार के मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंजों का एक नया उद्योग बनाने का अधिकार था। लेकिन सरकार ने 2017 में तत्कालीन वित्त सचिव सुभाष गर्ग के नेतृत्व में एक पैनल गठित किया था जिसमें क्रिप्टो करेंसी के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पैनल ने सभी प्रकार की निजी आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इनसे आरबीआई और सरकार से आधिकारिक आभासी मुद्रा की संभावना को देखने के लिए भी कहा। इसमें 25 करोड़ तक का जुर्माना और उनमें काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद का सुझाव दिया था। आयकर विभाग ने 5 लाख निवेशकों को नोटिस जारी किए जो प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जो निजी मुद्राओं में कारोबार कर रहे हैं। उसका फिर नोटिस में पूछा गया था कि क्या कीमतों में उछाल के बाद मूल्यांकन में वृद्धि पर करों का भुगतान किया गया था। मतलब कि यह है कि जब जो बिटकॉइन का रेट 2017 में अचानक बढ़ा था, मैंने आपको बताया जैसे कि 70,000 से सीधे 15 लाख तक गया था, तो उन्होंने बोला है कि क्या जो है जो प्राइस बढ़ा था तो उन्होंने जो है टैक्स का भुगतान किया था कि नहीं किया था। फिर उसके बाद जो है अप्रत्यक्ष कर विभाग ने भी एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया और इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वे क्रिप्टो करेंसी को माल या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मान रहे थे और यदि वे गुड्स एवं सर्विसेज का टैक्स का भुगतान कर रहे थे। मतलब उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, जब वो एक्सचेंज चला रहे थे, जो हमारे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, तो क्या उन्होंने जो है
गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा जो है टैक्स जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके हिसाब से टैक्स का भुगतान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। फिर जो है मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के द्वारा पूछा गया, रिपोर्टर के द्वारा, क्रिप्टो करेंसी में लाखों डॉलर का कारोबार हर हफ्ते किया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, मतलब लॉकडाउन में जो है इसकी मात्रा जो बढ़ रही है। सरकार उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि एक नियामक तंत्र के साथ नहीं आने से कीमत राजस्व का नुकसान हो रहा था। निवेशकों की बढ़ती संख्या ने आभासी मुद्राओं में शरण ली है, क्योंकि पारंपरिक संपत्ति ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं पर ध्यान दिया। मतलब कि जो लॉकडाउन जब से हुआ है तब से जो है शेयर मार्केट डाउन हो गया, गोल्ड की कीमत डाउन हो गई, बाकी जो है जो भी कारोबारी थे सब जो है अभी घर पे बैठे हैं, सारे उनके बिजनेस ठप हो गए। तो जो निवेश जो करना था लोगों को पैसा, वो जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन में उन्होंने किया। घर में बैठे बैठे जो है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आजकल कि क्या नाम कैसे इसमें पैसे कमाने हैं, तो सब लोग ने इसी के द्वारा पैसे कमाए। तो यह जो देख के सरकार ने ऐसा कदम उठाने का सोचा है। तो देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होने वाला, क्योंकि इस तरह का आर्टिकल जो है बहुत बार आ चुका है, 2017 के बाद से मैं देख रहा हूँ। लेकिन आगे देखते हैं सरकार क्या करती है। अगर लॉकडाउन अगर जो है इसको बैन करती है तो बहुत ही ज़्यादा झटका लगने वाला है लोगों को। ठीक है, और नहीं करती है, इस पर कोई कानून लेके आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जैसे सीखना चाह रहे हैं, जो सीख रहे हैं सीखिए, क्योंकि यह कोई ना कोई उपाय निकलेगा। पूरी तरीके से बैन होना मुश्किल है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, बाकी कोई कानून तो ज़रूर लेके आएगा। ये तो सूत्रों के मुताबिक ये सारी बातें पता चल रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको जो है आगे की जो न्यूज़ रहेगी मैं आपको बताते रहूँगा। आप बस जो है अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अभी जो है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। निवेश करने की उतनी ज़रूरत नहीं, बस अपने नॉलेज को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। फिर आगे का देखते हैं कि क्या जो है डिसीजन निकलता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।